Question is, for any two set A union B is equal to A intersection B, this implies that A is equal to B. अब इसके लिए हम क्या करेंगे? हम जानते हैं कि A is equal to B अगर हमें प्रूव करना है तो हम क्या प्रूव कर देंगे कि A is the subset of B and B is the subset of A. तो इसके लिए for any arbitrary element X belong to A union B, इसका मतलब क्या हो गया? Let X belong to A, दिस इम्प्लाइज, ऐसे मान लीजिए, क्योंकि हमें A और B प्रूव करना है सबसेट का, तो सबसे पहले हमने माना X बिलोंग टू A, दिस इम्प्लाइज दैट X बिलोंग टू A यूनियन B. ये X A में क्यों हमने बिलोंग किया, ये लेट किया, इसलिए लेट किया क्योंकि A इज इक्वल टू B, वी हैव टू प्रूव दैट A इज इक्वल टू B. दैट्स व्हाई कि वी हैव सपोज कि X बिलोंग, लेट X बिलोंग टू A, this implies that X belongs to A union B. This implies that X belongs to A intersection B, because A, given that A union B is equal to A intersection B, this is equal to X belongs to A and X belongs to B. This implies that A is the subset of B, क्योंकि X A में भी बिलोंग करता है, X B में भी बिलोंग करता है. अब हम प्रूव करना है कि B is the subset of A, तो हम क्या लेट कर लेंगे? लेट Y belong to B. Y belong to B, it means Y also belong to A union B. This implies that Y belong to A intersection B, because A union B is equal to A intersection B है given है. This is equal to Y belong to A and Y belong to B. This implies that Y A B में बिलोंग करता है, यहाँ Y A में बिलोंग कर रहा है, यानी कि B is the subset of A. तो ये पूरा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इट इज क्लियर दैट क्या A इज इक्वल टू B, क्योंकि A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, इसलिए A इज इक्वल टू B. उतारिए, इट इज क्लियर. तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं. क्वेश्चन क्या है कि इफ A B C आर द थ्री सेट, A B C आर थ्री सेट्स, ओके, and A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection C. A intersection B is equal to A intersection C. यह दिया हुआ है. A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection C. Then show that B is equal to C. ये हमें प्रूव करना है. ये हो गया. लेट, हाँ क्या है, A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection C, then show that B is equal to C. तो given A union B is equal to A union C, यह दिया हुआ है. ठीक,
अब यदि इसे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, देखिए ए इंटरसेक्शन सी, यहाँ भी इंटरसेक्शन सी, किसी भी इक्वेशन के लेफ्ट में या राइट में सेम, यहाँ इंटरसेक्शन सी से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इंटरसेक्शन सी से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्यों किया गया? क्योंकि वी हैव टू प्रूव दैट बी इज द सबसेट ऑफ सी एंड सी इज द सबसेट ऑफ बी। हर में वही करना होता है, ये दोनों को हमें एक दूसरे का सबसेट प्रूव करना होगा। तो बाय अप्लाइंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वी कैन अप्लाई हियर क्या कि ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, ये किसके इक्वेट होगा? यू कैन राइट हियर, क्या लिख सकते हैं? सी। ये क्लियर है कि नहीं? ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी के होगा। तो ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि हम यहां लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी। ये फर्स्ट रिजल्ट मिल गया। अब दूसरा रिजल्ट आइए, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। ये समझ में आ रही है बात कि नहीं? फिर मैं अभी समझाऊंगा। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। अब क्या करेंगे? अब हमें क्या प्रूव करना है? हमें बी लाना है, बी। तो बी कब आएगा? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। यह ध्यान, अभी मैं बताऊंगा क्यों बी से मल्टीप्लाई कर दिया गया। क्योंकि वी हैव टू प्रूव दैट बी इज द सबसेट ऑफ सी एंड ए यूनियन बी को जब तक बी के इंटरसेक्शन बी से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी आ जाएगा। जैसे यहाँ पर सी आ गया वैसे यहाँ बी आएगा। दिस इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, अब बाई अप्लाइंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हियर, ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई किया गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन, हाँ बी इंटरसेक्शन सी, ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज इक्वल टू बी। ये देखिए ये हमें दूसरा रिजल्ट मिल गया। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड टू सेकंड हम क्या देख रहे हैं? बी इज इक्वल टू सी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट बी इज इक्वल टू सी। यह बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ कंफ्यूजन कहाँ होगा? यहाँ कंफ्यूजन होगा। फिर से लाइए देखिए हम समझाते हैं। ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, इसकी वैल्यू क्या आएगी? सी आएगी। क्यों आएगी करके देख लीजिए। ए यूनियन सी का मतलब ऐसा करके देख चलिए। ए यूनियन सी, ए यूनियन, सपोज देखिए ए इज इक्वल टू सपोज 1 2 3, सी इज इक्वल टू सपोज 4 5, ओके। तो ए यूनियन सी इज इक्वल टू, ए यूनियन सी इज इक्वल टू 1 2 3 4। यहाँ कंफ्यूजन हो करके देख लेंगे हम, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। तो ए यूनियन सी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू व्हाट?
ए यूनियन सी और सी का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा 4 5, ये मिलेगा 4 5, दैट इज सी। क्लियर? इसीलिए ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी, यहां हम पुट कर। सिमिलरली ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी बराबर बी पुट हो गया, राइट? तो यहां से हमें क्या मिल गया, बी इज इक्वल टू सी, ये प्रूफ हो गया। उतार लीजिए, इफ ए बी सी आर द टू सेट, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी and A intersection B is equal to A intersection C, then we have to show that B is equal to C। इसके लिए हमने क्या किया, ये प्रोसीजर अडॉप्ट किया। क्यों किया ऐसा? इसलिए हमें किया कि we have to find B, we have to find C, यानी कि B is the subset of C and C is the subset of B। और ये कहाँ से हमें लाना था, जो दिया हुआ था हमें, और दिया क्या था हमें, A यूनियन B। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी दिया हुआ था। जब तक इसको इंटरसेक्शन सी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे वी विल नॉट गेट द सी, इसीलिए हमने यहाँ इंटरसेक्शन सी से मल्टीप्लाई। ये एक लॉजिक है। जैसे हम इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक लॉजिक मिलेगी कि ए जैसे बी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी, ये आपको दिमाग में एक इमेज बन जाएगी। आइए, ये याद है कि नहीं, पी ए क्या था, ए पावर ऑफ द सेट ए था। पावर ऑफ द सेट का मतलब इसके जितने भी सबसेट होंगे, यानी कि ऑल द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट ए इज नोन एज द पावर ऑफ ए। तो ये कह रहा है कि एक क्वेश्चन है क्या कि इफ पी ए इज इक्वल टू पी बी देन ए इज इक्वल टू बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी then this implies that A is equal to B. PA is equal to PB means power of set A is equal to power of set B implies that A is equal to B। तो इसके लिए हमने क्या करेंगे, यहाँ भी वही काम करेंगे। हमें प्रूव करना होगा कि A B का सबसेट है, B A का सबसेट। तो इसके लिए लेट क्या करेंगे, सब में वही काम, X is the subset of PA, हमने ये मान लिया कि X is the subset of PA। इसका this implies that X, इसका मतलब क्या हो गया कि X अगर PA का सबसेट है, इसका मतलब X किस में बिलोंग कर रहा है, PA में। This implies that this arbitrary element X belong to A, X A में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि अगर X, इफ X अगर लेट आर्बिट्रेरी एक कोई सेट है X, देखिए मैं कैपिटल से लिख रहा हूं सेट को, यह सेट PA का सबसेट है होगा। तो अगर ये PA का सबसेट है, इसका मतलब X PA में बिलोंग करेगा। इसका मतलब हो गया स्मॉल x, दिस इज द एलिमेंट ऑफ सेट A, दिस बिलोंग टू A। सिमिलरली वी प्रूव दैट कि लेट y x B में बिलोंग करता है, ये मान लें। तो x इज द सबसेट ऑफ PB। दिस implies that x belong to PB, this implies that x is the element of set B। x सेट A का एलिमेंट है, x सेट B का एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, A is the subset of। ऐसे ही वाइस वर्सा यहां से लेंगे, किसी दूसरे एलिमेंट को B में बिलोंग कर लेंगे कि लेट y is the subset of PB। इसका मतलब हो गया y belong to B
इसका मतलब ये हो गया y बिलोंग टू b, और y b का सबसेट है। y अगर b में बिलोंग करता है तो y a में भी बिलोंग करेगा। यहाँ मान लेंगे कि y इज द सब, और ऐसे भी देखिए, ऐसे भी कर सकते हैं कि y इज द सबसेट ऑफ pb। इसका मतलब क्या हो गया, y इज द सबसेट ऑफ pa। क्यों? क्योंकि इट इज गिवन दैट pb इज इक्वल टू pa। इसका मतलब ये हो गया y इज द y बिलोंग टू a, यानी कि y अगर b में बिलोंग करता है तो y a में भी बिलोंग करेगा। ऐसे भी हम प्रूव कर सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेट x बिलोंग टू pa, x इज द सबसेट ऑफ pa। इसका मतलब हो गया x इज द सबसेट ऑफ pb आल्सो। x pa में बिलोंग करता है क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। x देखिए, ये एक लाइन ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, इट इज गिवन दैट क्या कि x इज द सबसेट ऑफ pa हमने मान लिया। इसका मतलब हो गया कि x pb का भी सबसेट है क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब हो गया कि x बिलोंग टू a, यहां से हो गया x बिलोंग टू a, एंड यहां से क्या हो गया, x बिलोंग टू b, यानी कि x a सेट में भी बिलोंग कर रहा है, x b में भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब a इज द सबसेट ऑफ b। ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, आप चाहे जैसे कर लें। मेन पर्पज आपका है कि a इज इक्वल टू b अगर है तो आपको क्या करना है, a सबसेट b का है, b सबसेट a का है, यह प्रूव करना ही होगा। और pa pb का मतलब हो गया इसलिए कितने सबसेट हैं इसके। और जब भी हम आर्बिट्रेरी सबसेट लेंगे तो वी विल डिनोट इट बाय कैपिटल X। ओके।